हाउ टू क्रिएट मिरेकल्स। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये टॉपिक ही बेकार है, मिरेकल्स होते कहाँ हैं। एक्चुअली एवरीथिंग इज मिरेकल। हम सांस ले पा रहे हैं, हमको पता है कि हम जिंदा हैं, दिस इज मिरेकल। कॉन्शियसनेस इज मिरेकल। हम ह्यूमन बीइंग है, कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, ये इट्सेल्फ अ मिरेकल। क्योंकि साइंस सब कुछ ढूंढ चुका है, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जिनको वो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, जैसे कॉन्शियसनेस। अब जाके न्यू डिस्कवरीज में क्वांटम वर्ल्ड, क्वांटम फील्ड को जो समझने लगे हैं साइंटिस्ट, दे आर नाउ एक्सेप्टिंग कि सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी और कॉन्शियस बीइंग और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ये सब कुछ चीज़ों को अब वो समझने लगे हैं कि हाँ, एक चीज़ ऐसी है जिसको एक्चुअली साइंस क्या होता है, साइंस प्रूफ पे चल रहा होता है। और ज़्यादातर हमारे दिमाग में बस साइंस, लॉजिक यही भर के रखा है, जबकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और एक्चुअली ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और इससे किसी को कोई पॉजिटिव बिलीव नहीं बनते हैं। बल्कि हर चीज़, जो चीज़ नहीं है, अब देखो आप, कॉन्शियसनेस, आत्मा किसी ने देखी है? नहीं देखी है। क्यों नहीं ऐसा इन्वेंट कर पाए बहुत सारी चीज़ें जो दिखे? हालांकि कई पुराने उसमें स्क्रिप्चर में कहीं मैंने पढ़ा भी है कि आत्मा निकलते हुए उसको कैमरे से कैप्चर किया है, बट अभी तक मुझे वो सब चीज़ों के एकदम सॉलिड प्रूफ या नहीं मिले हैं ये सब चीज़ें, और ना ही किसी साइंस की बुक में ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। हालांकि ये मैं वीडियो बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ आम लोगों के लिए बना रही हूँ। और उसमें आम लोग भी आजकल इतने होशियार हैं कि उनको हर जगह सिर्फ लॉजिक दिखता है, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। क्योंकि बचपन से लेकर अब तक ज़्यादातर ये इसी तरह के बिलीव्स हैं कि हर चीज़ में हम लॉजिक ढूंढते हैं, और जब वो लॉजिक काम नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि ये चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। जबकि कितना बड़ा लिविंग एग्जाम्पल है, ये दिखती है, नहीं दिखती, फिर भी है, हम जिंदा हैं। अगर देखो, डेथ होने के बाद कहाँ जाती है कॉन्शियसनेस, कहाँ गायब हो जाता है? या जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे उसमें जान आती है, कहाँ से आती है? ये बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। तो अगर आप उस पावर को बिलीव करते हो तो माय डियर फ्रेंड, ये सब चीज़ें भी जो मैं इस चैनल में बताती हूँ, दे ऑल वर्क्स, ये सब काम करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि बाइबल में भी एक गॉसिपल है, या जैसे ग्रंथ रहते हैं ना, तो बहुत सारे श्लोक में कुछ चीज़ें डिस्क्राइब रहती है, वैसे ही ये चीज़ भी मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चली, तो मुझे लगा कि नहीं, ये आपको बताना ही चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फॉलोअर हैं स्पेशली, वो कहीं ना कहीं सब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उन पे से ज़्यादा बोलेंगे कि नहीं, आपको ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे और भी वेद हैं, वेदांत है। हम खुद आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, तो उसमें भी 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद भी उनका एक उपवेद है। तो इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा है, बट ये तो जो मेरे जो 4 वेद हैं ये तो डिफरेंट है। बट जो जैसे भागवत गीता है, जिसमें बताते हैं कि लाइफस्टाइल के लिए सब कुछ है, मैंने उसको भी पढ़ा है, पर मुझे डायरेक्ट उनके श्लोक में ऐसा कुछ उस समय नहीं मिला, तो इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट बाइबल का कर रही हूँ, हालांकि मैंने उसको पूरा नहीं पढ़ा है, बट ये मुझे उसमें मिला, तो मैंने सोचा आपको बताएं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका बताओ, इसका बताओ, तो माय डियर फ्रेंड, मुझे जो समझ में आया और ये बहुत यूज़फुल चीज़ें मैं वो आपको बताती हूँ। और अगर आपको कहीं किसी अपने ग्रंथ में मिला हो तो यूज़ कीजिए। मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह से आपको वो सही ज्ञान मिले, जिसके थ्रू आप में एक पॉजिटिविटी आए, मोटिवेशन आए, आपको वो एश्योरेंस आए कि हाँ, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप हर चीज़ पा सकते हो। तो ये इतना सारा 4 मिनट मैंने इसको आपको कन्विंस करने में वेस्ट कर दिए। वेस्ट क्या, आप चाहो तो उसको यूज़फुल वे में भी ले सकते हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम बताते तो हो सकता है आपको वो चीज़ें उतनी नहीं समझ में आती और बहुत सारे कमेंट भी आते। तो अभी हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे जाते हैं कि कौन सी वो एक चीज़ है, अगर आपने ये चीज़ कर ली तो यू विल मूव माउंटेन अवे। बोलते हैं ना, आप इंटेंशन से पहाड़ को भी हिला सकते हो, अगर ये 2 चीज़ों को आपने एक कर लिया। कौन सी मूवी थी सलमान खान की, मुझे याद नहीं आ रहा है,
जिसमें वो अपने अरबाज खान के साथ जो भाई बने थे, बजरंगी भाईजान थी शायद, एक्चुअली एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, बट उस मूवी में वो माउंटेन को हिलाने की कोशिश करता है और सब उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो ये भी वही चीज़ है कि कैसे ये दो चीज़ को अगर आपने एक कर लिया तो आपके पास इतना पावर आ सकता है कि आप कुछ भी चीज़ पा सकते हो, यानी वो पहाड़ को हिलाने जैसी चीज़ भी कर सकते हो। तो कौन सा है इसको, वेन्यू, ये पूरा सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है, कौन सी वो दो चीज़ को जब आप एक कर दोगे तो आप यू विल मूव माउंटेन अवे, कि पर्वत को भी हिला सकते हो। वो पहली चीज़ है विचार, थॉट्स, और दूसरी चीज़ है इमोशन या फीलिंग, इमोशन। क्योंकि आप यकीन करो, आप दिमाग में कुछ सोच रहे होते हो और फील कुछ और कर रहे होते हो, ये बिल्कुल सच है। मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं ना, नहीं हो रहा है, पैसे का नुकसान ही हो रहा है, कोई टेक्निक काम नहीं कर रही है, सब कुछ तो अच्छा है, पर हो कहाँ रहा है, दिख कहाँ रहा है, क्यों? क्योंकि आप दिमाग में कुछ और सोच रहे हो, दिल में कुछ और फील कर रहे हो। तो जब ये दोनों एक हो जाते हैं, व्हेन यू मेक both of them one, then you will move a mountain away। ये मैंने नहीं, जीसस ने बोला, मैं तो सिर्फ उसको, उस मैसेज को कन्विंस कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा नाम भी वही है, वंदना, जिसका मतलब होता है प्रेयर, और कहीं ना कहीं मैं भी गॉड की मैसेंजर बन गई हूँ। और एक्चुअली ये मुझे बचपन से ही था, बोलते ना नाम का ही एक इम्पैक्ट होता है। तो सच में मैंने बचपन में भी अपने परिवार में कहीं भी कोई परेशानी आती थी, मैं मेरे ख्याल से 7th 8th में, तो उस समय मैं ये लिखा करती थी कि कोई देखो, मुझे याद है मेरे दादाजी बताते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची है और देखो कितना बड़ा उसने कोट लिखा। मैंने लिखा था कि देखो परेशानियाँ चांद को ही आती हैं, तारों को नहीं आती हैं। तो इस तरह से मैसेज मैं हमेशा से देते आ रही हूँ, पॉजिटिविटी तो मैं हमेशा से, चाहे परिवार हो चाहे पेशेंट हो, सबको बांटती ही आ रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे मेरे नाम के अकॉर्डिंगली सही भी लगती है। एंड ट्रू प्रेयर इज़ फीलिंग में ट्रू प्रेयर है, वांटिंग में या इन सब चीज़ों में नहीं है। फीलिंग मतलब वो चीज़ ऑलरेडी है और हम उसके लिए कैसा ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं, ये फीलिंग एक्चुअली रियल प्रेयर है। तो जब आप किसी भी चीज़ को एक हो, मतलब आपने अगर सोचा कि इतना पैसा मेरे अकाउंट में है, तो आपको वही फीलिंग भी आनी चाहिए। और जिस दिन आपको वो फीलिंग आ गई, उस दिन कैसे यूनिवर्स खुद रास्ते बनाएगा और वो चीज़ आपके पास आएगी। तो आज की वीडियो के सार में मैं यही बताना चाहूँगी कि व्हेन यू मेक बोथ ऑफ देम वन, तो कोशिश कीजिए कि कोई भी इसमें, और कैसे फीलिंग कैसे होगी, विदाउट जजमेंट, विदाउट ईगो, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए, उसको महसूस कीजिए। भले आप थोड़ी देर के लिए महसूस करो, 10 मिनट 15 दिन, पर पूरे दिन आप उस चीज़ को हार्नेस करके रखो, एम्पावर करके रखो, मोटिवेट करके रखो खुद को कि मेरे पास तो ये ऑलरेडी है। और अगर ये इस पे यकीन करने में मुश्किल है तो आप ये बोलिए, इट्स ऑन द वे, ये बस रास्ते में ही है, एंड आई वुड लव टू हैव दिस। तो यूनिवर्स बोलता है अच्छा आपको पसंद है ये चीज़, और दिया जाए, इसको थोड़ा सा और दिया जाए। तो ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो फीलिंग को क्रिएट करके, कि फीलिंग को क्रिएट करने के लिए कि हाँ ये बस रास्ते में ही है, ये बस मिलने ही वाला है, या मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये मिल गया। तो इस तरह के सेंटेंस को आप थोड़ा सा चेंज करके, कि अगर मान लो ये फीलिंग नहीं आ रही कि ये है, तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये आ गई तो बेस्ट है, नहीं आ रही तो कम से कम ये 2 सेंटेंस उसके बहुत करीब हैं और ये मैनिफेस्टेशन में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो आज से क्या करना है, जो आप सोचोगे वही आपको फील करना है, एंड सी द wonders happen, wonders start happening into your life. I hope this video will also help you to understand. और अगर मुझे अपने ग्रंथों में भी ऐसा कुछ मिलता है तो मैं ज़रूर उसको भी शेयर करूँगी। देखो मुझे किसी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है कि इसका है उसका है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि जिससे मेरी मदद हो और फिर मैं आप सबकी उससे मदद कर सकूं। और किसी भी टेक्स्ट में लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, तो यू हैव टू बी यूज़ इट विदाउट एनी जजमेंट। और हम मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक गुड बाय।